न्यूज़ 18 इंडिया। और आइए सीधे रुक करते मेरे सहयोगी अमित सिंह का। अमित, आज कोर्ट को सिर्फ डिसीजन देना था, वो डिसीजन आ गया है। हिंदू पक्ष जो है उसकी जीत हुई है। पूजा जो है यथास्थिति बनी रहेगी, पूजा जारी रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल पंकज, पूजा जारी रहेगी। और जिस तरीके से मुस्लिम पक्षकार के खिलाफ ये जजमेंट आया है, ये बहुत बड़ा झटका है। अब सवाल ये उठता है कि लीगल रेमेडीज जो है इस वक्त क्या क्या बचते हैं मुस्लिम पक्षकार के पास। तो सबसे पहले तो वो रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है, वो चाहे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं, और वरना और दूसरा एक विकल्प है कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने एसएलपी दायर करे। इससे पहले भी उन्होंने एसएलपी दायर किया था, लेकिन वो अर्जेंसी मैटर में दायर किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अर्जेंसी इतनी ज्यादा नहीं है, आप हाईकोर्ट में जाइए, हाईकोर्ट में जाकर वहां पर पिटीशन दायर करिए। और अब जो है, अब देखना होगा मुस्लिम पक्षकार क्या स्टेप आगे लेते हैं। लेकिन हाँ, जाहिर तौर पर जो भी स्टेप वो लेंगे, हिंदू पक्षकार पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरीके से मुस्लिम पक्षकार ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन लगाया था, और 17 जनवरी जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की थी। 17 जनवरी और 31 जनवरी 17 जनवरी को यह फैसला था कि डीएम को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिला जज ने, और 31 जनवरी को हिंदू साइड को ये परमिशन दे दी थी व्यास तहखाने में पूजन अर्चन करने के लिए। इन दोनों जजमेंट के खिलाफ वो इलाहाबाद हाईकोर्ट मूव किए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्षकार ने दलील रखी थी 1991 वर्शिप एक्ट के तहत ये कतई ये जो जिस तरीके से जजमेंट दिया गया है जिला अदालत में, वो नहीं दे सकते हैं। पूरा जजमेंट आने के बाद ये साफ होगा कि कौन कौन से पॉइंट पर कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्षकार के हक में फैसला सुनाया। लेकिन अभी तक तो ये जरूर समझ में आ रहा है कि जरूर मुस्लिम साइड की जितनी भी प्ली थी, उन सभी प्ली को नजरअंदाज किया गया है। और जिस तरीके से एविडेंस हिंदू साइड ने कोर्ट के सामने पेश किया था, वो तमाम एविडेंस की 1993 से पहले तक वो लगातार पूजन अर्चन करते रहे हैं, फोटोग्राफ्स पेश किए, तमाम डॉक्यूमेंट्स पेश किए, उन सबको कोर्ट ने मान लिया, और यही वजह है कि हिंदू पक्षकार के साइड में ये फैसला आया है। जी बिल्कुल अमित, अब ऐसे में एक बार फिर से जरा अगर आप समझा पाएं, जो अभी वकीलों से बात हो रही थी, मीडिया से मुखातिब थे वकील, उनका कहना था कि अब जब पूछा गया कि ऑप्शंस क्या है मुस्लिम पक्ष के पास, तो एक तो ये कि रिव्यू दाखिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी उम्मीद उन्होंने कहा कम है। दूसरा, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जी बिल्कुल पंकज, दो लीगल रेमेडीज इस वक्त बचते हैं मुस्लिम पक्षकार के पास। रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं, जिसकी सुनवाई जो है डिवीजन बेंच करती है, और दूसरा जो उनके पास जो लीगल रेमेडीज बचता है, वो एसएलपी फाइल करके सीधे सुप्रीम कोर्ट का मूव कर सकते हैं। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो उनके लिए बेस्ट होगा, जिसमें आप देखना होगा कि उनके लॉयर का जो पैनल है वो क्या डिसीजन लेता है। लेकिन जो आमतौर पे हम देखे हैं अभी तक के कोर्ट प्रोसीडिंग में कि ज्यादातर मुस्लिम साइड जो है सुप्रीम कोर्ट के रुख करते हैं, तो जाहिर तौर पे इस मामले में भी वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, ऐसा लगता है। देखना होगा आने वाले 1-2 दिन के अंदर ये तय हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में वो एसएलपी फाइल करते हैं, या फिर एसएलपी ना फाइल करके वो सीधे रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं। लेकिन ज्यादातर यही लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे तो एक बार फिर से वो प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें वो अपना याचिका दायर करेंगे। याचिका दायर करने के बाद उसमें तमाम बातें वो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है, उन जजमेंट को उनको क्यों पसंद नहीं है, क्यों लगता है कि उनके खिलाफ है, और क्यों उन तमाम बातों को रखकर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हैं। उसके बाद देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ करता है, या फिर रिवीजन पिटीशन दायर करता है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो हिंदू पक्षकार के तरफ से जो दलीलें कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश की गई थी, जो एविडेंस पेश किया गया था, हम समझते हैं कि ये सनातन की जीत है, और पोजीशन को रिटेट किया गया है हिंदू पक्ष के, और पूजा कंटिन्यू रहेगी। इससे बड़ी खुशी क्या बात है। डिटेल ऑर्डर अभी कुछ ही घंटे 2 घंटे में अपलोड हो जाएगा साइट पे, तो हम फर्दर कमेंट कर पाएंगे इस पे। जी तो यहाँ अब आपको लगता है कि जो है हाईकोर्ट से खारिज हो गई है, तो अब कितनी राहत बची है सुप्रीम कोर्ट जाने की? देखिए, वो उनके पास हमेशा से राइट है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट, उनके पास लीगल राइट है, वो जाएं। लेकिन उम्मीद कितनी है? देखिए, उम्मीद तो हमारी है, हिंदू पक्ष की उम्मीद है, और हमारा जिला जज से आदेश हुआ, उसके बाद जो है ये खारिज भी हो गया हाई कोर्ट से, तो ऐसे में कितनी उम्मीद आपको लग रही है? उम्मीद तो हमारी ही है ना। अब उनकी उम्मीद तो उम्मीद ही है, क्योंकि ये मंदिर है, और लीगली एक कहा जाए कि एक लेमन लैंग्वेज में कि तो मंदिर है ही है, लेकिन लीगली भी हमारा पक्ष स्ट्रांग है, और हम समझते हैं कि हमारे पक्ष में फैसला आया है, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। और मुस्लिम पक्ष अगर चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाए।
वकील को आपने सुना, उन्होंने साफ ये कह दिया कि जीत तो हमारी है और हिंदू पक्ष को इजाजत मिल गई है। यानी जिला अदालत ने जो बड़ा फैसला सुनाया था, पूजा की अनुमति व्यास जी के तहखाने में मिली थी, उसको लेकर चैलेंज किया था मुस्लिम पक्ष ने। और अब मुस्लिम पक्ष जो है उसके पास अब कोई ऑप्शन तो है कि एक बार रिव्यू पिटीशन दाखिल करे या फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन एक बड़ी जीत हिंदू पक्ष की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो याचिका डाली गई थी मुस्लिम पक्ष की, उसको सिरे से खारिज कर दिया है। यानी अब यथास्थिति बरकरार रहेगी। जो जिला अदालत का फैसला था, उसी फैसले को एक तरह से बरकरार रखा गया है। अभी हिंदू पक्ष को पूजा की जो अनुमति दी गई थी, वैसे ही पूजा चलती रहेगी। तो एक बड़ी जीत हिंदू पक्ष की है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जिस तरह के दावे किए गए थे कि 4 तहखाने हैं, 4 में से एक तहखाने में व्यास जी परिवार का कब्जा है, और अब जो जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर है, वो ये कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो तमाम चीज़ें जहां 1993 में से पूजा हो रही थी और उसके बाद से फिर वो पूजा रुकी थी, जिला अदालत ने जो फैसला सुनाया अब उसको एक तरह से बरकरार रखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। यानी यथास्थिति बरकरार रखी है, पूजा जारी रहेगी। तो एक बड़ी जीत है हिंदू पक्ष की। मुस्लिम पक्ष की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। यानी जिला अदालत ने जो फैसला सुनाया था, पूजा की अनुमति दी गई थी हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में, उसे बरकरार रखा है। ये पूजा आगे भी जारी रहेगी। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ऑप्शन क्या बचती है मुस्लिम पक्ष के पास। तो कहा कि अगर आपके पास कोई लिखित प्रमाण है, उस आदेश की कॉपी है जिस आदेश के तहत 1993 में जो है तत्कालिक सरकार ने रोका था, शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था के नाम पे जो रोका था, अगर आपके पास कोई लिखित प्रमाण है तो दीजिए। जिसको ये प्रस्तुत नहीं कर पाया हाईकोर्ट में, यानी कि मौखिक रूप से राजनीतिक कारणों से वो कानून का शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए तत्कालिक सरकार ने रोक लगा दिया था बैरिकेटिंग करके, और पोजीशन से बाहर जो है व्यास जी को कर दिया गया था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए माननीय हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है और फैसला हमारे पक्ष में दिया है, जो कि बड़े हर्ष का विषय है और करोड़ों करोड़ लोगों की आस्थाओं पर मुहर लगा दिया। और माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं 1993 तक होती थी व्यास परिवार द्वारा, इसलिए ये जो आदेश है जिला 31 जनवरी का जो आदेश है जिला कोर्ट को, उसको बरकरार रखा जाएगा। करोड़ों हिंदुओं की आस्था को एक तरह से ख्याल में रखा है हाईकोर्ट ने, और जो फैसला जिला अदालत ने सुनाया था, यानी व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहे, उसको बरकरार रखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। तो एक बड़ी जीत हिंदू पक्ष की बता रहे हैं तमाम वकील जो हिंदू पक्ष के हैं, उनको आप सुन रहे हैं। उनका ये कहना है कि बड़ी जीत है हिंदू पक्ष की। जो फैसला जिला अदालत ने सुनाया था उस पे यथास्थिति जारी रहेगी, यानी उसको बरकरार रखा है हाईकोर्ट ने, और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। और इसी बड़ी खबर पर हम पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।